Hello everyone, welcome to Sacred Gurukul. Today we are going to discuss about the most important multiple choice question of environmental engineering part 13. This topic is related to general engineering science, and general engineering science is very important for your ITI vice principal examination and BPSC AE civil mechanical and electrical engineering examination. इस एग्जामिनेशन में टॉपिक स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, चार टॉपिक मेंशन किए हुए हैं, उन्हीं चार टॉपिक से हमें स्टडी करना, उन्हीं चार टॉपिक को पढ़ना है। उसी के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इकोलॉजिकल बैलेंस का। अभी तक हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 12 तक कवर कर रखा है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आने वाले जितने वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और अभी तक 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। 201 से बात करते हैं, व्हाट इज इकोलॉजिकल बैलेंस। तो अगर इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करें तो इकोलॉजिकल बैलेंस इज अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम within a community of organisms and their environment where the flow of energy and material is maintained over time। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद इन ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं एंड देयर इन्वायरमेंट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब है सी, इकोलॉजिकल बैलेंस के रिस्पेक्ट में। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसोर्सेज अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स, नो, रॉन्ग। द नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम, गलत है। द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन इन नेचुरल सिस्टम, ये भी गलत है। तो सी सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर थ्रेट टू इकोलॉजिकल बैलेंस। नॉट अ मेजर थ्रेट, कौन सा इसमें से नहीं है? Habitat destruction is a major threat. Invasive species, this is also a major threat. Pollution is also a major threat. तो ये तीनों का तीनों जो है ना मेजर है। तो बायोडाइवर्सिटी इज द करेक्ट आंसर। बायोडाइवर्सिटी इज नॉट अ थ्रेट। तो वो क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज अ वैरायटी ऑफ लाइफ इन एन इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी इज अ वैरायटी ऑफ, अभी आपसे पूछ ले कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लाइफ in an ecosystem and is essential for maintaining ecological balance. This is not a threat. So D is the correct answer. Next question. What is the term for a species that has a disproportionately large effect on its environment relative to its abundance? तो क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द स्पेसीज, तो कीस्टोन स्पेसीज, इंडिकेटर स्पेसीज, फ्लैग स्पेसीज, फ्लैगशिप स्पेसीज और अम्ब्रेला स्पेसीज। तो करेक्ट आंसर जो है वो है कीस्टोन स्पेसीज प्ले क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ देयर इकोसिस्टम, राइट। तो कीस्टोन स्पेसीज द करेक्ट आंसर। कीस्टोन स्पेसीज play a critical role in maintaining the structure and function of their ecosystem। अगले वीडियो में बता देंगे कि इंडिकेटर स्पेसीज क्या होता है, फ्लैगशिप स्पेसीज क्या होता है, अम्ब्रेला स्पेसीज क्या होता है, उसी पे क्वेश्चन ही करा देंगे बेसिकली। नेक्स्ट, eutrophication, eutrophication, a process that disrupt aquatic ecosystem, is primarily caused by what? Excess nutrients, acid rain, heavy metal contaminations, thermal pollution। अगर हम एक्सेस न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो एक्सेस न्यूट्रिएंट के कारण होता क्या है? करेक्ट आंसर तो एक्सेस न्यूट्रिएंट है, एसिड रेन नहीं है, हेवी मेटल कॉन्टामिनेशंस भी नहीं है, थर्मल पॉल्यूशन भी नहीं है। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखा है यूट्रोफिकेशन पे प्रीवियस क्लासेस में, पार्ट शायद 7 और 8 में डिस्कस किया होगा कि ड्यू टू द एक्सेस न्यूट्रिफिकेशन क्या होता है, कैसे आता है एक्सेस न्यूट्रिफिकेशन? एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया, ये वेस्ट वाटर से हो गया, जिससे कि एल्गी का ग्रोथ बढ़ जाता है। जब एल्गी का ग्रोथ बढ़ जाता है उसके कारण क्या होता है? ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाता है, मतलब डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन कह लीजिए, या डीओ कंटेंट घटना कम, डीओ कंटेंट कम होना कह लीजिए। उसके कारण क्या होता है? एक्वेटिक लाइफ जो होता है वो हार्म होता है, अफेक्टिव होता है। तो एक्वेटिक लाइफ को सर्वाइव करने के लिए 4 ppm मिनिमम डीओ कंटेंट होना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन पे मैंने यूट्रोफिकेशन वाले सारे चीज़ आपको समझाए थे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। What is the primary cause of ocean acidification? प्राइमरी काउज ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन की बात करें तो
प्लास्टिक पॉल्यूशन नहीं, ओवर फिशिंग नहीं, इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड यस। तो सी इज द करेक्ट आंसर, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होता है ना, ओशियन का पीएच लेवल घट जाता है। जब पीएच लेवल घटेगा तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब एसिडिक हो जाएगा वो, तो जो मरीन लाइफ है, मरीन एक्वेटिक लाइफ है, वो हार्म होगा, मतलब उसको इफेक्ट करेगा ही करेगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स, ये तो कोई भी बता देगा, सोलर एनर्जी। सो नॉट अप। व्हाट इज द concept that emphasize the interconnectedness of environmental, social and economic system of environment, social and economic system? Concept that emphasize कौन सा? Sustainable development. Yes, sustainable development is the correct answer. कि sustainable development aims to meet the present need without compromising the ability of future generation to meet their own needs. So that is the sustainable development. Sustainable development is a correct answer. Ecological footprint का definition अलग है, carrying capacity is a different word, ecosystem service is a different word. तो ये BCD is the wrong answer. ये तीनों का तीनों गलत है। इसमें तीनों को ध्यान रखा है, environmental, social and economic system, तीनों को ध्यान रखा गया है। The process of restoring degraded ecosystem to their natural state is called what? Reforestation, ecological restoration, conversion biology, environmental impact assessment, इसको EIA भी बोला जाता है, EIA, environmental impact assessment। तो restoring degraded ecosystem की बात करें, that is the ecological restoration, ecological restoration। देखो इट्स इन दैट्स इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन जो होता है, दैट्स इन्वॉल्व इन एक्टिव इंटरवेंशंस टू रिपेयर डैमेज इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन अगर हम बात करते हैं, दैट इन्वॉल्व इन एक्टिव इंटरवेंशंस टू रिपेयर डैमेज इकोसिस्टम। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट? EIA का प्राइमरी गोल क्या है? टू पनिश पॉल्यूटर्स? नो। टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ? नो। टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट पोटेंशियल एनवायरमेंटल हार्म फ्रॉम प्रोजेक्ट्स? यस, ये चीज सही है, आइडेंटिफाई करता है, और डिप्लॉय कैसे है या एग्जीक्यूशन कैसे है वो हम आगे आपको बताते हैं। कि अगर हम EIA की बात करें, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करें, दैट इवैल्यूएट द पोटेंशियल इन्वायरमेंटल consequences of a proposed action before decision are made. So C is the correct answer. C is the correct answer. EIA के respect में environmental impact assessment. What is the term for the maximum population size that an environment can sustain identically? Ecological footprint, carrying capacity, biocapacity, environmental impact। तो देखो environmental impact बता दिया आपको। कैरिंग कैपेसिटी इज द करेक्ट आंसर। कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, हैबिटेट हो गया, दीज आर द रिसोर्सेज। करेक्ट आंसर इज द कैरिंग कैपेसिटी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात किया है ना, व्हाट इज द टर्म फॉर द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एनवायरनमेंट कैन सस्टेन आइडेंटिफुली? तो बी इज द करेक्ट आंसर। So this is all about the today's class 211 से लेके नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 14 होगा। वो क्या होगा? पार्ट 14 होगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए हैं, जहाँ पे लाइक करना है लाइक करिए, जहाँ पे सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करिए। अगर किसी को भी दिक्कत है किसी भी कोर्सेज से रिलेटेड या टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, यू कैन कॉन्टैक्ट 7781913939 पे वाया व्हाट्सएप। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन।